चलिए बात कर लेते हैं नगर निगम में मचे बवाल की। जी हां, मेयर आशा लकड़ा की ओर से बीते दिनों नगर निगम के पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर असंवैधानिक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के बाद से बवाल शुरू हो गया है। इसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने मेयर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर निगम के सभी स्टाफ और अधिकारी एक दिन के पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे। पेन डाउन यानी कि कोई कामकाज नहीं करेगा, पेन नहीं उठाएंगे, वो कोई कामकाज नहीं होगा। तो इसलिए अगर नगर निगम में कोई आपका काम है तो फिलहाल आज वहां पर काम कराने के लिए आप ना जाएं, क्योंकि वहां से आपको बैरंग वापस लौटना पड़ेगा। तो नगर निगम में आज काम धाम नहीं होगा, स्ट्राइक पर रहेंगे। पेन डाउन स्ट्राइक है ये, और इसलिए किसी भी तरह की फाइल, रजिस्टर, सर्टिफिकेट, इससे जुड़ा कोई दस्तावेज से जुड़ा कोई काम नहीं होगा। इसलिए फिलहाल आप यहां पर कोई भी कामकाज करने के लिए ना पहुंचे आज, क्योंकि आपको वापस लौटना पड़ेगा, आपका काम नहीं होगा नगर निगम में। तो एक टसल की लड़ाई है मेयर और नगर निगम के अधिकारियों के बीच में। और इसी कड़ी में जो टिप्पणी हुई थी मेयर आशा लकड़ा की ओर से, दरअसल कुछ दिनों पहले एक बैठक बुलाया था मेयर आशा लकड़ा ने साफ सफाई को लेकर राजधानी के, लेकिन उस बैठक में कोई नहीं पहुंचा था। ना ही नगर आयुक्त पहुंचे थे और ना ही दूसरे पदाधिकारी और कर्मचारी पहुंचे थे, जिसके बाद से उन्होंने बहुत बुरी टिप्पणी की, शोकॉज भी जारी किया। और अब इसी के विरोध में पेन डाउन स्ट्राइक भी आज। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अंजनी का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अंजनी, निश्चित तौर पर ये टसल की लड़ाई जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है लगातार। तो ऐसा कैसे चलेगा कि आपसे सामंजस्य नहीं होगा? तो आखिर नगर निगम में होगा काम कैसे? कैसे शहर की साफ सफाई होगी, तमाम व्यवस्थाएं होंगी? देखिए पंकज, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप रांची के मेयर हैं, मतलब आप किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं, आप रांची के मेयर हैं। और मेयर के बारे में कहा जाता है कि वो रांची की पहली सिटीजन भी मानी जाती है शहर का। तो अमूमन जब ऐसी चीजें होती हैं तो विवादों से बचना चाहिए। जिस तरह से 4 सितंबर का दिन था और वो मेयर यहाँ बैठक बुलाई थी और बैठक में कोई भी नहीं शामिल हुआ था। उसके बाद जो है रांची के मेयर आशा लकड़ा ने कुछ ऐसे बयान दिए, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं नगर निगम में काम करने वाले तमाम जो कर्मचारी हैं, अभियंता हैं, नगर आयुक्त हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, उन्हें आहत जरूर पहुंची है। जिस तरह से कहा गया कि यहाँ काम करने वाले तमाम जो लोग हैं वो बोरा में भरकर पैसा ले जाते हैं। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं ये बताता है कि मेयर का जो बयान है वो तीखा बयान था। और ऐसे कहने के बाद जो है यहाँ काम करने वाले सभी लोगों ने ये मन बनाया है, आज कलम बंद स्ट्राइक है। सभी कर्मचारी अधिकारी आएंगे, लेकिन किसी भी तरह का काम नहीं होगा। पंकज, देखिए, जब से हेमंत सरकार यहाँ शपथ ली, मुख्यमंत्री पद पे आसीन हुए, तब से हम लोग देख रहे हैं कि रांची की जो मेयर है और सरकार के बीच जो है संबंध जो है अच्छे नहीं है। तो ये हमें लगता है कि ऐसी चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि सरकार के माध्यम से ही काम होता है और सरकार के साथ तालमेल बैठाकर ही काम करने में राज्य की जनता का, शहर की जनता का, रांची के 53 वार्ड में रहने वाले लोगों बिल्कुल की भलाई होती है। नाली हो, सड़क हो, तमाम चीजें बनती है। तो एक समन्वय बनाकर काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक विद्वेष ऐसे मौके पे दिखाई देता है, तो इसका नुकसान जो है पंकज, रांची के 53 वार्ड में रहने वाले लोगों को झेलना पड़ता है। पूरे शहर में फॉगिंग नहीं हो रही है, ये कौन कराएगा? बिल्कुल। पूरे शहर में कूड़े का अंबार लगा है, कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, तो ये कौन देखेगा? ये आप पूरा अपना जो समय है आपसी लड़ाई में, आपसी द्वंद्व में आप व्यतीत करेंगे, तो फिर जनता सवाल पूछेगी। तो हमें लगता है कि ऐसे बयानों से कोई भी अधिकारी हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, कोई भी हो, तो ऐसे तीखे बयानों से बचना चाहिए, ताकि शहर का कल्याण हो। और ये जो 63 का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, ये आने वाले समय में शहर के लिए परेशानी का सबब बनेगा। तो आज इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए रांची नगर निगम के तमाम लोग जो हैं आज मतलब कलमबंद हड़ताल पे रहेंगे
किसी भी तरह का काम अच्छा, नहीं अंजनी होगा। अंजनी अंजनी तो अब आप अंजनी जानना चाहिए समझिए आपसे यहाँ पर अंजनी, मृत्यु निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही बात कही कि आपसी सामंजस्य अगर नहीं रहेगा तो फिर शहर को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा, शहरवासियों को काफी दिक्कतें होंगी। जो पेंडा में स्ट्राइक होगा तो इसमें जो लोग जाना चाहेंगे नगर निगम आज, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? क्या क्या कामकाज वहां पर आज बिल्कुल नहीं होंगे और लोगों को नहीं जाना चाहिए? ऐसे में तो दर्शकों के लिए जरा आप जानकारी दे दें कि उन्हें आज क्यों नहीं जाना चाहिए नगर निगम। देखिए, नगर निगम में 2-3 महत्वपूर्ण काम होते हैं। एक तो जन्म प्रमाण पत्र निर्गत होता है, दूसरा मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ से लिए जाते हैं, जो सामान्यतः अमूमन हर कोई को चाहिए होता है, बच्चे का जन्म हुआ हो। तो आज ये तमाम जो काम है, ये किसी भी तरह का काम आज नहीं होगा। तो जिन्हें नगर निगम अपना प्रमाण पत्र देने के लिए, जमा करने के लिए आ रहे हैं, वो आज स्वीकार नहीं होगा। मतलब आज यहाँ किसी भी तरह का कोई काम नहीं होगा। कई लोग लिखित शिकायत भी करते हैं कि मेरे वार्ड में ये समस्या है, वो समस्या है। तो तमाम चीजें आज यहाँ स्वीकार्य नहीं होंगी, क्योंकि कलम बंद है तो कलम बंद रहेगा। तो आगे आपका कोई भी फाइल का मूवमेंट, कोई भी काम यहाँ पे नहीं होगा। तो आप बेहतर यही होगा कि आप आज छोड़कर किसी अन्य दिन आए, तभी काम होगा। लेकिन पंकज, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछले 1.5 वर्षों में जो चीजें हम लोगों ने देखी है, नगर निगम के अधिकारी और जो मेयर हैं उनके बीच जो है तल्ख टिप्पणी हमेशा होती रही है। लेकिन 4 सितंबर की जो टिप्पणी मेयर आशा लकड़ा के द्वारा ऑन कैमरा कहा गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, अभियंता गोल बंद हो रहे हैं और आने वाले समय में परेशानियां बढ़ सकती हैं। कल अभियंता ग्रुप जो है, कर्मचारियों का ग्रुप जो है, तो कल नगर आयुक्त से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम लोगों को ठेस लगी है कि इस तरह के जो बयान से यहाँ पर कि अगर ऐसे रहा तो काम कैसे चलेगा। दोनों पक्षों को ये बात समझनी होगी कि अगर मेयर आशा लकड़ा अगर बैठक बुलाती तो बैठक में जाना चाहिए, क्योंकि शहर की बेहतरी के लिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े आप। और अगर मेयर आशा लकड़ा को लगता है कि बैठक में लोग नहीं आ रहे हैं तो शोकॉज जारी करे, बस इतना सा काफी होता है। और आपसी सामंजस्य के साथ कामकाज को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि फिर अपने वर्चस्व और अपनी प्रतिष्ठा और इसे अहम की लड़ाई बनानी चाहिए। देखिए उसका नतीजा और उसका खामियाजा तो शहर को ही भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े आप अंजनी, तमाम जानकारी आपने दी।